हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस स्काई फोर्स को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 4 है, यानी कि भाई साहब मंडे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का दिन। आज मंडे पर स्काई फोर्स क्या करने वाली है सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। बट उससे पहले कल संडे पर क्या हुआ, यानी कि रिपब्लिक डे था, ऊपर से संडे था और स्काई फोर्स भाई पब्लिक ने ना इसको पकड़ लिया है। और जिस मूवी को पब्लिक पकड़ लेती है फिर उसके साथ क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कल संडे था, संडे पर कितना बड़ा तूफान आया सारी रिपोर्ट आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कल संडे यानी कि डे 3 की जो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है वो बताता हूं। उसके बाद भाई साहब हम आज मंडे पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले कल संडे की हम ऑक्यूपेंसी देखेंगे कि रात इवनिंग तक हमने वीडियो बनाई थी, इवनिंग तक तो कमाल धमाल बवाल था। नाइट ऑक्यूपेंसी में क्या हुआ, तो कल मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 27%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 47%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 57%। यानी कि देखो मॉर्निंग 27, आफ्टरनून 47, इवनिंग 57। लेकिन नाइट ऑक्यूपेंसी में इस मूवी को रिजेक्शन मिली। मैंने आपको बोला था ना कि भाई संडे है, ऊपर से रिपब्लिक डे है, तो संडे वाले दिन की जो नाइट ऑक्यूपेंसी होगी उसको मैं इतना अच्छा नहीं देख रहा हूं क्योंकि अगले दिन मंडे है। तो वही हुआ, जो नाइट ऑक्यूपेंसी आई वो आई 39%, यानी कि इवनिंग ऑक्यूपेंसी 57, उससे लगभग 20% का ड्रॉप आया और 39% ऑक्यूपेंसी नाइट ऑक्यूपेंसी आई। और ओवरऑल भाई साहब बनी 42, यानी कि चारों मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट मिला के 42% ऑक्यूपेंसी। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं गाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आता हूं तो भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग 27.50 करोड़ यानी कि लगभग 28 करोड़ की नेट कलेक्शन होने वाली है। ये फिर भी बहुत ज्यादा है। हाँ याद रखो नाइट आवर्स में उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं आया। अगर उस लेवल का जैसा हम सोच रहे थे, जैसे इवनिंग में 57% ऑक्यूपेंसी थी तो नाइट में भी 50% तक अगर होल्ड करती तो जो होने वाला था कोई इमेजिन भी नहीं कर पाता। लेकिन अब नहीं हुआ है, तो जो हुआ है हम उसको देखते हैं। नाइट ऑक्यूपेंसी में 20% का ऑलमोस्ट 18 to 20% का ड्रॉप आया। तो उसके बाद गाइस कहीं ना कहीं जो ट्रेड के अकॉर्डिंग कल संडे की कलेक्शन आई है वो 27.50 यानी कि 28 करोड़ आई है। अब देखो लास्ट डेज यानी कि डे 1 और डे 1 पे मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 3 करोड़ का डिफरेंस था, फिर आगे डे 2 पर लगभग 4 to 5 करोड़ का डिफरेंस आ गया। तो उस हिसाब से अगर मैं डे 3 पर भी काउंट करूं कि मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में लगभग 4 to 5 करोड़ का डिफरेंस आ सकता है, तो 28 प्लस 5 ये हो जाएगा 33। यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग कल डे 3 संडे का जो हमें पोस्टर देखने को मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 33 करोड़ का होगा। इससे ऊपर तो हो सकता है लेकिन इससे डाउन मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अब मैं देख ही नहीं रहा भाई क्योंकि मुझे पता है ना इतना आ जाएगा। अब देखो पहले 2 दिनों की मेकर्स के अकॉर्डिंग इंडिया से नेट कलेक्शन 42 करोड़ थी। अगर पैसा मान लो 33 करोड़ भी आ जाता है तो ये बन जाएगा 75 करोड़। फिर भी गाइज इनफ है। देखो कहां पर अक्षय कुमार की मूवीज जिनके मजाक उड़ाए जाते थे, वीकेंड की कलेक्शन 20 करोड़ को टच भी नहीं कर पाती थी। 20 करोड़ मेरा भाई कोई बड़ी बात नहीं होती, 20 करोड़ को भी टच नहीं कर पाती थी अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार के लिए। सोचो वहीं भाई साहब अक्षय कुमार की स्काई फोर्स जिससे पब्लिक को उम्मीदें थी सच में, लेकिन मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं मुझे बॉक्स ऑफिस को लेकर भाई साहब स्काई फोर्स की इतनी उम्मीदें नहीं थी। मेरे माइंड में सिर्फ वही फिट था कि भाई साहब जब फाइटर नहीं चल पाई तो भाई स्काई फोर्स कहां से चल पाएगी। लेकिन उसके बाद इस मूवी ने 80 करोड़ बजट था और 3 दिनों में 75 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली, जो कि वेरी वेरी ह्यूज है मेरी नजर में। 75 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है कि बजट भाई साहब वीकेंड पे इसने रिकवर कर लिया है। हाँ 5 करोड़ भाई साहब वो तो आज मंडे पे आने ही वाला है। मंडे की क्या रिपोर्ट है वो मैं आपको देता हूं। अब ये ट्रेड के अकॉर्डिंग नहीं है, मेकर्स के अकॉर्डिंग 75 करोड़ है। अगर मैं ट्रेड की बात
बात करता हूं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट 62 से 63% है। ये 62 से 63 करोड़ बनता है। यानी कि अगर मैं मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में डिफरेंस निकालूं तो 10 से 15 करोड़ का डिफरेंस आ चुका है। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपकी मेकर्स की मानो या ट्रेड की मानो, क्योंकि गाइस देखो ये अब नॉर्मल हो गया है। यानी कि कोई ऐसी मूवी नहीं आ रही जिसके नंबर्स ट्रेड के नंबर्स के साथ मैच खाते हो। इवन कि रीसेंट पुष्पा 2 गुजरी है, उसके जो टोटल कलेक्शन है, आज मैं कोशिश करता हूं उस पर भी एक वीडियो लाता हूं। मैंने बॉक्स ऑफिस पर उसकी कोई वीडियो नहीं लाई तो मैं बताऊंगा। तो उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में लगभग 150 करोड़ का डिफरेंस है। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट। अब आते हैं भाई साहब आज पे। आज है भाई डे 4 यानी कि मंडे, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। देखो आज अगर ये मूवी होल्ड कर जाती है, अब होल्ड का मतलब क्या है? होल्ड का मतलब कुछ लोगों के लिए 10 करोड़ प्लस होगा। नहीं भाई साहब, मैं सोचकर बैठा हूं कि अगर आज मूवी ने लगभग 8 से 9 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली तो ये बहुत अच्छा आप कह सकते हो कि सस्टेन कर रही है। हां, अगर ये डबल डिजिट में कमा जाती है तो फिर एक अलग लेवल होगा। वो इस वजह से कि भाई साहब रीसेंट टाइम में मैंने बताया था कि अगर आप स्काई फोर्स को छोड़ दो तो लास्ट 3 इयर्स 2024, 2023, 2022 में अक्षय कुमार की 10 मूवीज आई हैं 3 सालों में। किसी भी मूवी ने, मुझे नहीं याद कि मंडे वाले दिन यानी कि जब वर्किंग डे आया हो तो उसने 10 करोड़ कमाए हो। तो यहां पर अगर स्काई फोर्स कर जाती है तो दिस इज अ रिकॉर्ड एक टाइप का। लेकिन अगर 8 टू 9 करोड़ भी आता है तो दैट्स इनफ। कैसे? 75 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग 3 दिनों में हो गया। अगर भाई साहब लगभग 8 से 9 करोड़ भी आता है तो ये बन जाएगा 83, 84। बजट रिकवर, मूवी प्रॉफिट में चलना शुरू, ओवरसीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रॉफिट में। यानी कि देवा ने आना है भाई साहब वीकेंड पे, ये जो अभी अपकमिंग वीकेंड आ रहा है, तो तब तक मूवी 100 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन इजीली ठोक चुकी होगी। अब डिपेंड करेगा देवा पे। अगर तो देवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकली देन मुझे पता है कि स्काई फोर्स अब चल चुकी है। जो मूवी चल जाती है ना फिर वो इतना इजीली नहीं झोंकती, तो फिर देवा और स्काई फोर्स दोनों चलेंगे। अगर देवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकली तो अब देवा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि देवा उस लेवल की नहीं निकलती तो स्काई फोर्स की बल्ले बल्ले है भाई। बट आज का दिन डिसाइड करेगा। अगर मैं ओवरऑल एडवांस, आप सबको पता है कि अब एडवांस बुकिंग नहीं आया करती, लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो अच्छी है। यानी कि वो ये सजेस्ट करती है कि मेकर्स के अकॉर्डिंग आज भी 10 करोड़ आ सकता है और ट्रेड के अकॉर्डिंग 8 टू 9 करोड़। बाकी डिपेंड करता है कि भाई साहब शोज कैसे जाने वाले हैं। और आपको मैं बताता चलूं रीसेंट टाइम में मैंने ये देखा है कि जिन मूवीज को पब्लिक पकड़ ले, पब्लिक भाई साहब रिव्यूज अच्छे देने लग जाए, पब्लिक को मूवी पसंद आ जाए, तो उसकी वर्किंग डे यानी कि मंडे का स्टार्ट बहुत लेवल का होता है। बाकी देखते हैं कि भाई साहब इधर स्काई फोर्स क्या करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी अच्छी मूवी को 4 लोग देखने आए। मूवी वाज लिटरली अमेजिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगी लोगों को प्लीज कम। बहुत अच्छी मूवी थी, लिटरली बहुत अच्छी थी। वीर इज वेरी क्यूट। मतलब अभी मैं उनको फॉलो करने जा रही हूँ इंस्टा पे। उनका जो इम्पैक्ट था ना वो बहुत ही सीरियस दे रहा था। मतलब सुनने वाले को भी नहीं भाई यहाँ पे मस्ती नहीं, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। ऐसा मैं बहुत खुश हूँ इस मूवी को देखकर। हमें ज़रा फील नहीं हुआ कि मैं इतनी देर से बैठा हूँ या इतना टाइम हो गया मुझे मूवी देखते हुए। बस ऐसा